हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 82। आज के वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ स्टाफ नर्स एग्जाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि रेलवे, एम्स, डीएसएसबी, बीएचयू एंड ऑल अदर नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड मैंने पहले ही रिलीज कर दिए, आपने नहीं देखे हैं तो नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन की सीरीज के वीडियो नंबर 79, 80 और 81 को जरूर देखिए। 76 क्वेश्चन अपने पहले ही सोल्व कर दिए हैं। आज 77 से स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट मीन्स ग्लूकोज लेवल, यानी जो HbA1c यानी ग्लाइकेलेटेड हीमोग्लोबिन होता है उसमें कितने दिनों का ग्लूकोज लेवल देखा जाता है। ओवर 2 डेज, ओवर 14 डेज, ओवर 13 डेज या फिर ओवर 90 डेज। तो इसमें 3 महीने का ग्लूकोज लेवल देखा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट, ओवर 19 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डू यू नो दैट इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज फंक्शनिंग? आप कैसे जानोगे कि जो ICDT यानी इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब लगी हुई है वो फंक्शनिंग कर रही है? ऑप्शंस दिए गए हैं। कंटिन्यूस बबलिंग इन द वाटर सील बोतल, कंटिन्यूस बबलिंग फ्रॉम सक्शन ट्यूब या फिर ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम इन ड्रेनेज ट्यूब। जब जो वाटर कॉलम लगा हुआ है उसमें अगर ऑसिलेशन हो रहा है, इट्स मीन्स जो ICDT इंटरकोस्टल ट्यूब है वो सही फंक्शन कर रही है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए सब्जेक्टिव फीलिंग अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन साइकेट्रिक मेडिसिन इज सेड टू बी। ऑप्शंस है वैल्यू, मोरलिटी, रिलीजियन या फिर बायोथिक्स। तो राइट आंसर इज मोरलिटी। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नर्स हैज टू अप्लाई इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टू ए न्यूबॉर्न चाइल्ड। नर्स है वो न्यूबॉर्न चाइल्ड है, उसको इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट उसकी आईज में डाल रही है। विच एरिया ऑफ आई शी इज सपोज टू प्लेस्ड इज। तो आँख के किस एरिया में इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट या कोई भी ऑइंटमेंट है वो डाला जाता है? ऑप्शंस है ऑन द कॉर्निया, अंडर द आईलिड्स, लोअर कंजक्टिवा या फिर अपर कंजक्टिवा। तो कोई भी ऑइंटमेंट जब डाला जाता है तो ये लोअर कंजक्टिवा में डाला जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्लूइड ओवरलोड इन पेशेंट में कोज। फ्लूइड ओवरलोड होने से पेशेंट में क्या हो सकता है? एंजियोइडिमा, पेरिफेरल इडिमा, पल्मोनरी इडिमा या फिर सेरेब्रल इडिमा। तो पल्मोनरी इडिमा फ्लूइड ओवरलोड से हो सकता है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग H. पाइलोराई इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोराई इन्फेक्शन एक्सेप्ट। सभी H. पाइलोराई इन्फेक्शन के बारे में सही है किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। इट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यही बात जो है वो इस बैक्टीरिया H. पाइलोराई के बारे में राइट नहीं है, यानी ये चीज़ है वो इसके बारे में सही नहीं है। बाकी जो इट इरिकेटेड बाय ट्रिपल थेरेपी ये सही है। प्रोड्यूस यूरिएज एंजाइम ये भी सही है। कोजेज माल्टोमा ट्यूमर ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाई ए पेशेंट विद बैक एक शुड अलर्ट द नर्स। यानी पेशेंट के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट देने पे, जो बैक एक का पेशेंट है उसको कौन सा स्टेटमेंट देने पे नर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए? पेन ऑन मूवमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। पेन रेडिएटिंग इन द लेग हो सकता है। पेरिनल एनेस्थीसिया, अगर पेशेंट कहे कि मेरे को पेरिनल रीजन में एनेस्थीसिया हो रहा है यानी सुन हो रहा है, इट मीन्स ये एक कॉम्प्लिकेशन, बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो नर्स को अलर्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द पर्पज ऑफ लिम्फ नोड इज टू ट्रैप। लिम्फ नोड का पर्पज क्या ट्रैप करना है? एंटीजन, मैक्रोफेजेज, हार्मोन्स या फिर आरबीसीज। तो राइट आंसर है एंटीजन। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइटोकाइनेज आर केमिकल मैसेंजर विच ऑप्शंस किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोमोट इन्फ्लामेशन, कोज सीवियर पेन, एंड ऑप्शन डी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो साइटोकाइनेज आर केमिकल मैसेंजर विच प्रोमोट इन्फ्लामेशन, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द थाइमस रिलेटेड टी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एनके सेल, रिकॉग्नाइज बी सेल या फिर रिकॉग्नाइज बॉडी ऑन सेल। तो बॉडी की खुद की सेल को पहचानने का जो काम करते हैं ये थाइमस रिलेटेड टी सेल्स ही करते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ए नर्स कैरिंग ए पेशेंट ऑन पेंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी शुड असेस देम फॉर। नर्स है वो पेंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रही पेशेंट की केयर कर रही है, तो इसमें क्या असेस करेगी, वेट गेन, हाइपरटेंशन, एरिथमियाज या फिर जीआईटी इरिटेशन। तो इस टाइप के पेशेंट में वेट गेन ज़्यादा होता है, इसलिए वेट गेन को असेस किया जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। H2 ब्लॉकर ऑफ चॉइस इन लीवर डिजीज इज, लीवर डिजीज में H2 ब्लॉकर ऑफ चॉइस कौन सा है, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फिमोटिडीन या फिर निजाटिडीन। तो राइट आंसर है निजाटिडीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कार्डियक मसल्स डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल्स बाई। कार्डियक मसल्स है ये स्केलेटल मसल से किस प्रकार से डिफरेंट है, अलग है। इट कंसेंट्स एक्टिन ए मायोसिन, ये दोनों में होता है। इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी, इस टाइप से जो कार्डियक मसल्स होती है उसमें ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी होती है, जबकि स्केलेटल मसल्स में नहीं होती है। तो इस कारण से ये कार्डियक मसल्स है ये स्केलेटल मसल से डिफर होती है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द नर्स एक्सप्लेन टू द मदर ऑफ ए न्यूनेट डायग्नोस्ड विद इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। नर्स है वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस से डायग्नोस हुई मदर को एक्सप्लेन कर रही है और कह रही है दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है ये किस ऑर्गन को डैमेज से बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लीवर, लंग्स, किडनी या फिर ब्रेन। तो ब्रेन को बचाने के लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है वो बहुत ज़रूरी है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस में, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिजिशियन वांट्स टू सेंट्रल विनस कैथेटराइजेशन। फिजिशियन सेंट्रल विनस कैथेटराइजेशन करना चाहता है, नर्स हैज़ टू नो विच वेन ही शुड मेक यूज ऑफ। नर्स जानती है कि वह फिजिशियन है वो कौन सी वेन को यूज करेगा, रेडियल वेन, फीमोरल वेन, बेसिलिक वेन या फिर सिफेलिक वेन। तो सेंट्रल विनस कैथेटर में सबसे ज़्यादा बेसिलिक वेन है वो यूज की जाती है, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 25-year-old lactating woman presented with fever, acute breast pain and swelling। 25 साल की लैक्टेटिंग मदर है जिसमें फीवर हो रही है, एक्यूट ब्रेस्ट पेन हो रहा है और स्वेलिंग हो गई है ब्रेस्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कोज दिस एक्यूट ब्रेस्ट प्रॉब्लम। एक्यूट, इस टाइप की एक्यूट ब्रेस्ट प्रॉब्लम के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो जिम्मेदार है, कारक है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस या फिर न्यूमोकोकस। तो जो एक्यूट ब्रेस्ट पेन होता है या फिर जो एक्यूट ब्रेस्ट प्रॉब्लम होती है लैक्टेटिंग मदर में वो स्टेफाइलोकोकस की वजह से होती है, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट with breast mass may have to know that all the following facts are true regarding fibroadenoma of breast except। नर्स है वो पेशेंट की केयर कर रही है, ब्रेस्ट मास का जो पेशेंट है उसकी केयर कर रही है और नर्स जानती है कि जो फाइब्रोएडेनोमा होता है ब्रेस्ट का उसके बारे में नीचे दिए गए सभी जो स्टेटमेंट है वो सही होते हैं किसी एक को छोड़कर। तो जो ब्रेस्ट का फाइब्रोएडेनेमा होता है उसके बारे में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, रबरी नॉन टेंडर मास ये सही है, मूव फ्रीली इनसाइड ब्रेस्ट ये भी सही है, अकर इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन ये जो है ये फाइब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है, मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नर्स हैज़ टू काउंसिल ए प्रेग्नेंट लेडी रिगार्डिंग परप्यूरियम। सी हैज़ टू सजेस्ट द पेशेंट द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परप्यूरियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ
परप्यूरियम, यानी परप्यूरियम की नॉर्मल ड्यूरेशन पूछी गई है कितने दिनों की होती है। ऑप्शंस दिए गए 2 वीक, 4 वीक, 6 वीक या फिर 8 वीक। परप्यूरियम का नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 42 डेज का होता है, यानी 6 वीक्स। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, सभी नीचे दिए गए ट्विंस प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन है, किसी एक को छोड़कर। अबॉर्शन होता है, पोस्ट मेच्योरिटी है, ये ट्विंस प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लो बर्थ वेट होता है, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन भी होता है। मीन्स ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्री रीनल फेलियर अकर्स इन हार्ट फेलियर, नेफ्रोलिथाइसिस, टॉक्सिक नेफ्रोपैथी या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो हार्ट फेलियर में ही प्री रीनल फेलियर होता है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कंसंट्रेटेड इन विच पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज के किस पार्ट में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है ये पाई जाती है। हेड, बॉडी, टेल, तो टेल में पाई जाती है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पेंक्रियाज में। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाइपर फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन कोज, प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन में अगर एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपर फंक्शन, ज़्यादा फंक्शनिंग करने लग जाए तो उससे क्या हो सकता है। जीजान सिस्टम या फिर एक्रोमेगली या फिर एडिसन्स डिजीज या फिर कुशिंग सिंड्रोम। तो अगर प्री प्यूबर्टल एज में चिल्ड्रंस में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपर एक्टिव हो जाए तो जिगान सिस्टम हो जाता है। ऑप्शन ए इज राइट, यानी विशालकाय व्यक्ति हो जाता है बाद में। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज चांस ऑफ एक्वायरिंग HIV इन्फेक्शन इन वुमन एक्सेप्ट, वुमन में HIV इन्फेक्शन एक्वायर होने के, इंक्रीज होने के सभी नीचे दिए गए चांस है किसी एक को छोड़कर। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में चांस होते हैं, बैक्टीरियल वेजेनोसिस में भी HIV इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। हार्पिस सिम्प्लेक्स में तो होती है। ऑप्शन डी दिए गए हैं। ट्राइकोमोनास वेजेनाइलिस इन्फेक्शन, इसमें HIV इन्फेक्शन एक्वायर होने की जो संभावनाएं हैं वो नहीं बढ़ती है। मीन्स ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नर्स केयरिंग ए हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विद हार्ट डिजीज, नर्स है वो प्रेग्नेंट लेडी जो कि हार्ट डिजीज की है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की है, उसको केयर कर रही है। मस्ट नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वल्वर लेजन कोज डेथ ड्यूरिंग लेबर, तो नर्स जानती है कि लेबर के ड्यूरिंग कौन सी जो वल्वर लेजन डिजीज है इससे डेथ हो सकती है लेबर के दौरान। एओर्टिक स्टेनोसिस या फिर एओर्टिक रीगर्गिटेशन या फिर मिट्रल स्टेनोसिस या फिर मिट्रल रीगर्गिटेशन। तो जो मिट्रल स्टेनोसिस होता है ये बहुत ही डेंजर होता है और इसकी वजह से लेबर के दौरान फीमेल की डेथ हो सकती है। ऑप्शन सी इज राइट। तो ये हो गया फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लो। थैंक यू फ्रेंड्स।